हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है कल का, यानी कि दिन है शुक्रवार और तारीख है 20 जून। और यहाँ टाइम हो रहा है लगभग 5 बज रहे हैं, 5:05 या 10 मिनट कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। और आ गई है हल्की हल्की बूंद, क्योंकि 2-3 दिन से ना मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। इस वजह से मैं सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ अब जा। और मैंने सुबह ही कपड़े धो लिए थे। भाभी जी मेरे से बात कर रही थी, तो मैं कपड़े तारती उनसे ही बात कर रही थी। तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंद आ गई थी। उन्होंने मुझे बता दिया था कि बूंद आ गई, कपड़े उतार लो। और गर्मी में तो सूख जाते हैं जल्दी, पर ये है ना कि बरसात सी लग गई है, इस वजह से ना मैं अब शाम को कपड़े मैंने कम कर दिए हैं धोने। और यहाँ फटाफट से सारे कपड़े उतार लिए हैं। लगभग सारे ही कपड़े सूख गए हैं। बस उनसे बात करती जा रही थी और बच्चों का सामान भी संगवाती जा रही थी मैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़े और पायदान वगैरह जो धोए थे वो उतार लिए। बच्चों के जूते वगैरह सब उठा दूँगी, क्योंकि फिर बारिश आती है ना तो सब चीज़ भीग जाती है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने सारा सामान संगवा लिया है। और पर्दे वगैरह धोए थे आज सुबह, तो बस अब वही टांगूंगी। यहाँ पे देखिए 5:20 हो चुकी है। सारे सामान संगवाए मैंने बाहर से, इस चक्कर में इतनी 20 मिनट लगी थी। बता दी 5:15 या 5:10 ऐसी टाइम हो रहा था। तो यहाँ बाहर पर्दा मैंने टांग दिया है। अब यहाँ से सारे कपड़े मैं अंदर ले आई हूँ और फटाफट से यहाँ सारे कपड़े वगैरह तय कर दूँगी, क्योंकि मौसम हो गया है एकदम से ख़राब। और यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ का पर्दा लगा दूँगी। उसके बाद जितने भी कपड़े वगैरह हैं सब फोल्ड करके रखूँगी। और फिर बेड शीट वगैरह, आप देख सकते हो बेड की क्या हालत मचा रखी है बच्चों ने, क्योंकि दोनों गुड़िया दीदी की भी हैं और मेरी भी गुड़िया। बेटा चला गया है, अब जब अपनी बुआ के गुड़िया आ गई है। ऐसा होता है ना, जब एक बच्चा चला जाता है, दूसरा आ जाता है ना, तो मन घर खाली खाली सा लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करूँगी। सबसे पहले मैं पर्दा टांग देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पर्दा लगा दिया है। बस फटाफट से कपड़े फोल्ड कर दूंगी। और बाहर का भी पर्दा लग चुका है। अब यहाँ पे फटाफट से करती हूँ कपड़े फोल्ड। बड़ा पंखा चला लिया है फ्रेंड मैंने, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी जो होती है ना, धरती की गर्मी निकलती है फ्रेंड, उससे उमस सी भी काफ़ी हो जाती है। और तेज़ बारिश हो तो इतनी गर्मी नहीं होती है, फिर हल्की बूंदाबांदी में ना बहुत गर्मी हो जाती है। तो हमारा जो ऊपर का घर है ना फ्रेंड, इसमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। एक शाम के टाइम और एक दोपहर के टाइम बैठना भारी हो जाता है, इतनी गर्मी होती है। तो मैंने बड़ा पंखा लगा के फटाफट से मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को देख सकते हो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं फोल्ड करने के लिए, धोने के लिए भी। तो और अब बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, 10 दिन रह गए हैं। फिर बच्चों का स्कूल का प्रोजेक्ट वगैरह, उनका होमवर्क, बहुत सारे काम हो जाएंगे। फिर उसमें ही टाइम चला जाता है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और गुड़िया तो आ गई है अपने स्कूल की तैयारी, जो उसका काम हॉलीडे होमवर्क है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं उनके, उसमें लग रही है। धीरे धीरे करके बनाएगी, जब जाके पूरे हो जाएंगे उसके। तो यहाँ पे मैं भी उसकी मदद करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों से अकेले से नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं पहले कपड़े तय कर देती हूँ। और एकदम से ना कपड़े उड़ रहे थे, फिर मैंने पंखा ही बंद करा है और टीवी में चला रहे रखती हूँ, क्योंकि अकेले ना मेरा मन सा नहीं लगता। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ही रहते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी रहती है फ्रेंड।
तो यहाँ पे देखिए मेरे आधे से ज़्यादा सारे कपड़े ही फोल्ड हो गए हैं। जो शेप के कपड़े हैं वो शेप में रख दूँ उठा के। तो यहाँ देखिए सारे कपड़ों को मैंने अलमारी में लगा दिया है, अच्छी तरह से ऊपर के ऊपर रख दिए हैं और यहाँ पे सारे फोल्ड करके रख दिए। मैं यहाँ कर देती हूँ पर्दा ठीक। अब चलते हैं बाहर को दिखाते हैं। अभी आ रही है, रुक गई है बारिश, तो अभी रुक चुकी है बारिश। तो देख सकते हो इतना चौक गिला हुआ है, बस ज़्यादा नहीं आई है बारिश। और मौसम देखिए कैसा ठंडा सा अभी भी नहीं हुआ, ना गर्मी है ना ठंड। इतनी गर्मी हो गई और बहुत ज़्यादा हल्की हल्की बारिश हो के, और हवा तो अच्छी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा के मौसम आप लोगों को अंदर आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है, कमरे में लगानी है झाड़ू और बेडशीट वगैरह ठीक करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिछा देती हूँ चादर, और इसे बिछाने के बाद अपना झाड़ू लगाऊंगी। फिर दूध चाय तो मुझे करनी नहीं है, गुड़िया को पीनी नहीं है, यानी कि बेटी को दूध नहीं पीना है। और चाय जब मैं बनाती हूँ जब हस्बैंड घर पे होते हैं। अभी हस्बैंड बुक में गए हुए हैं, इसलिए मैं शाम की चाय बहुत कम बनाती हूँ गर्मी में। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं शाम की चाय बनाती हूँ, नहीं तो मैं अपनी शाम की चाय नहीं बनाती हूँ फ्रेंड। एक तो गर्मी इतनी हो गई है, फिर चाय वगैरह पी के ना और गर्मी लगने लग जाती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शाम की चाय ना पीऊँ, और वरना तो ज़्यादा चाय पीने से ना फ्रेंड गैस वगैरह भी मुझे ज़्यादा बनती है। और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह बिल्कुल ठीक कर दी है। अब लगाते हैं फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद हमारे जो बाकी के काम हैं हम वो काम ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी बेड शीट अच्छी तरह से बिछ गई। अब लगाते हैं फटाफट से घर में झाड़ू। घर में ही लगाऊंगी क्योंकि चौक अभी गीला है। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद अपने दीवा बत्ती का टाइम हो जाएगा, वो करूँगी, नहीं तो सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बना के ही मैं दीवा बत्ती करती हूँ। शाम को जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए ना फ्रेंड, उतना ही बढ़िया रहता है किचन का। और मैं आज आप लोगों के साथ अपने शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शाम को भी एक हाउसवाइफ को कितने सारे काम हो जाते हैं अनगिनत। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने सारे घर में लगा दी है झाड़ू, और यहाँ बाहर भी लगा रही हूँ। और यहाँ से फटाफट से झाड़ू से लगा, क्योंकि आगे गीला है सारा, बस यहीं से ही कचरा उठा लूँगी ये। तो चलिए बस सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी अब। तो झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। अब बनाऊंगी मैं कच्चे केले की सब्ज़ी। केले हस्बैंड कल ही ले आए थे, जब दो तीन दिन की सब्ज़ी खट्टी ले आते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं लग पाता है फ्रेंड, बिल्कुल भी। बुक आ जाती है ना, जिससे बुक आती है तो 2 दिन की या 1 दिन की ऐसी सब्ज़ी ला के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर ले लेती हूँ 2, और अभी फ़िलहाल मैं 3 ही या 2 ही कच्चे केले की सब्ज़ी बनाऊँगी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से ले लिए हैं 3-4 हरी मिर्चें, 2 टमाटर और 2 केले ले लिए हैं, बाकी 2 रख देती हूँ। और 3 ले लूँगी आलू। तो फटाफट से छीलते हैं आलू और कट करते हैं सब्ज़ी, या फिर छोकते हैं, क्योंकि कच्चे केले की सब्ज़ी सारे घर में सबको पसंद है फ्रेंड। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं खाता, सब खाते हैं हमारे यहाँ। और इसके साथ पराठे हो जाएं और दही हो जाए तो सब्ज़ी का अलग ही स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट से मेरी यहाँ सब्ज़ी कट चुकी है। और गर्मी इतनी हो गई है फ्रेंड, बिल्कुल भी किचन में खड़ा नहीं होया जाता है। और बहुत गर्मी, एक तो छोटी सी किचन है और सारी चारों तरफा से बंद है ना, इस वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए। उसके बाद ये केले के छिलके उतार के इन्हें भी कट कर लूँगी। हल्का हल्का सही छिलका उतारती हूँ फ्रेंड, ज़्यादा नहीं उतारती हूँ मैं, क्योंकि जो हल्का हल्का काला सा लगा रहता है ना वही उतारती हूँ। बाकी मैं ऐसे ही कट करके तैयार करती हूँ सारी सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए एक केला था, वो भी फटाफट से छिल गया है, और इसे भी छील कर कट कर कर, और टमाटर वगैरह भी हम कट कर लेंगे। और फिर ये सब्ज़ी ना खाने में भी अच्छी लगती है और ठीक रहती है खाने के लिए भी। ले तो आए थे हस्बैंड इसे बृहस्पति वाले दिन ही, कि बृहस्पति पड़ गया था, क्योंकि बृहस्पति में हम कच्चे केले हो गए या केले वगैरह खाते नहीं हैं, क्योंकि मैं ना गाय की भी रोटी निकालती हूँ, कभी कभी केला भी सींचने चली जाती हूँ। इस वजह से हमारे यहाँ बृहस्पति में केला नहीं खाया जाता। फिर मैंने कहा कल शुक्रवार में, यानी कि शुक्रवार वाले दिन ही बना लूँगी इसे। फ्रीज में रख दी थी सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं इसे कट कर लेती हूँ, और धोकर वॉश करके यहाँ टमाटर वगैरह जो हैं वो भी कट हो जाएंगे। और फिर अपना सब्ज़ी में हम लगाएंगे तड़का। तो किस किस को कच्चे केले की सब्ज़ी पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। हमारे घर में तो सबको पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से टमाटर, हरी मिर्च, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना सब्ज़ी में हरी मिर्चें ही डालती हूँ फ्रेंड। लाल मिर्चें तो हम बहुत कम खाते हैं फ्रेंड, हरी मिर्चें ज़्यादा ही यूज़ होती है हमारे घर में। क्योंकि जो लाल मिर्चें होती है तो इतनी नुकसान भी देती है, हरी मिर्चें बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती, आँखों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है फ्रेंड हरी मिर्चें। जितनी ज़्यादा खाई जाए ना उतनी ही अच्छी रहती है।
तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी सारी कट हो गई थी। उसके बाद मैं अब यहाँ सब्ज़ी में लगा रही हूँ तड़का। तो रिफाइंड ऑयल डालने के बाद यहाँ डाल दिया है जीरा हींग, और जीरा हींग में ही तड़का लगाती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए 2 टमाटर, हरी मिर्ची भी डाल दिए हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे हम फटाफट से, जितने स्वाद अनुसार डाल दिया है सबसे पहले नमक, और मसाले वही बेसिक मसाले जो घर के होते हैं, यानी कि गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची। तो ये देखिए सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, हल्दी पाउडर। और जब ये मसाला बिल्कुल भुन जाएगा ना, जब हम इसमें केले वगैरह ऐड करेंगे, तो ये देख सकते हो मसाला भुनने देती हूँ थोड़ी देर ना, गैस कम कर प्लेट ढक के छोड़ देती हूँ ना, उससे मसाला बहुत अच्छा बन जाता है फ्रेंड। और जितना ही कम गैस पे मसाला भुना हुआ होता है ना फ्रेंड, उतना ही अच्छा रहता है। इतने हमारा मसाला भुन रहा था, इतने मैंने मसालेदानी में हल्दी निकाल दी थी, क्योंकि हल्दी ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ मैं साथ के साथ कपड़ा मार के रखती रहती हूँ डब्बे पे, और फिर ये होता है ना, फैला हुआ नहीं रहता किचन बिल्कुल भी। तो नमक का डब्बा अपनी जगह पे, रिफाइंड अपनी जगह पे, और गर्मी देखिए कितनी हो रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मसाला भुन रहा है। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन चुका है। मसाला भुनने के बाद इसमें मैं आलू और कच्चे केले जो रखे हुए हैं वो डाल देती हूँ। उन्हें डालने के बाद अच्छी तरह से हम मिला देंगे, और सिर्फ 2 ही सीटी लगाएंगे। 2 सीटी लगाने के बाद हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और ऐसे बनाओ ना सब्ज़ी फ्रेंड, बहुत अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती है। जैसे गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ फ्रेंड कुकर में ही बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कढ़ाई में बहुत कम बनती है मेरी सब्ज़ियाँ, कुकर में ही जल्दी बन जाती है। 2 सीटी लगती है और सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। घी मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था, घी जम सा जा रहा था, उसमें तिलों का तेल भी मिला लिया था फिर भी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा पाठ, और फटाफट से पूजा पाठ करने के बाद पूरे घर में धूप घुमाने के बाद अब तुलसा जी पे भी दीवा जला दूँगी। तो यहाँ पे हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। हम जा रहे हैं बाहर पूरे घर में धूप घुमाने के लिए। देख सकते हो फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पूरा दिन ऐसा ही चलता रहा है, और अभी सब्ज़ी बन रही है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी घर में हो गई है पूजा, और पूरे घर में मैंने घुमा दी है धूप, और अभी लगभग बज गए हैं 7:30। तो यहाँ मैं पूरे घर में आरती वगैरह घुमाने के बाद सीधा बाहर जाऊँगी दीवा जलाने के लिए। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, शाम का तो पता ही नहीं चलता। दिन तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो शाम होती है ना फ्रेंड, वो ऐसे जाती है पता नहीं चलता। अब देखिए 7:30 बज गए हैं, और यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी लगभग रेडी हो गई है। 2 सीटी देने के बाद मैंने गैस कम कर दी थी 2 सेकंड के लिए, जब अभी धूप घुमाने के लिए आई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं जलाने लगी हूँ दीवा। तो यहाँ पे देखिए हमारी शाम की पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड, और सब्ज़ी बनकर भी रेडी हो गई है। बस अब जाके सीधा मैं रोटियां सेक लूँगी। और गर्मियों में फ्रेंड शाम का खाना जो होता है जल्दी बन जाता है ना, थोड़ा सा सुकून मिलता है। मेरा शाम का रूटीन ऐसा ही होता है, 8:30 बजे तक मेरा खाना पीना का काम सारा निपट जाता है। बस किचन साफ बर्तन रह जाते हैं, जो मैं आराम से निपटा लेती हूँ। पर यह ना टाइम से खाने का काम हो जाए तो ठीक रहता है। तो बाहर दीवा जलाने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। देखिए सब्ज़ी बनकर रेडी है 2 सीटी में। तो चलिए देख सकते हो फटाफट से सेक लेते हैं रोटियां। और इस वीडियो को फ्रेंड मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे केले की सब्ज़ी बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना फ्रेंड। आप लोगों को कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो यहाँ देखिए हमारे माधव और लड्डू गोपाल की प्लेट लग चुकी है, तो मैं लगा देती हूँ भोग। और रोटियों पे भी घी लग गया है, सब्ज़ी में भी मैंने घी डाल दिया है फ्रेंड। और यहाँ ये देख सकते हो आप लोग, खाना जो होता है सबसे पहले लड्डू माधव के लिए लगता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब।